नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टी.आर. रोशन चौधरी पर। देखिए दोस्तों, बायोलॉजी के पहले भी 5 या 6 वीडियो बना दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा दोस्तों, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक संबंधित वो है पाचन तंत्र से संबंधित। देखिए दोस्तों, पाचन तंत्र जरूरी क्यों है? क्योंकि पाचन तंत्र क्या होता है, बड़े बड़े जटिल तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको क्या करता है, छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। अब छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देगा दोस्तों, तो अपने शरीर में पाचन के लिए वो क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अब ऊर्जा होगी तभी शरीर काम करेगा, जब ऊर्जा नहीं होगी तो शरीर दोस्तों काम नहीं करेगा। उसी प्रकार देखिए, अब पाचन किस किस चीज का होता है? पाचन होता है दोस्तों, एक तो प्रोटीन का, एक कार्बोहाइड्रेट का और एक वसा। अब किस किस का पाचन नहीं होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाचन देखिए, जल का कभी भी पाचन नहीं होता है, ठीक है। उसी प्रकार खनिज का कभी भी पाचन नहीं होता है और एक विटामिन का कभी भी पाचन नहीं होता है। ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए दोस्तों। पहली चीज क्या हो गई, विटामिन, दूसरी खनिज, तीसरी जल। इन तीनों का पाचन नहीं होता। अब पाचन किस किस का होता है? कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा और तीसरा प्रोटीन। इन तीन का पाचन होता है, तीन का पाचन नहीं होता है। एक चीज और देखिए दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि अभी क्या बहुत ज्यादा तितलियां हैं, लेकिन जब सर्दी में देखते हो तो तब तितलियां नहीं रहती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है दोस्तों कि अभी क्या है, अभी तापमान ज्यादा है। तापमान ज्यादा होने से तितलियों में यौन संबंधी कारक नहीं पाए जाते हैं। ये क्या होती है, तापमान से ही बच्चों का निर्माण होता है इनमें। अंडे किससे देती है दोस्तों? जब ज्यादा तापमान होगा तब क्या होती है, अंडे देती है। तो अभी और सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है दोस्तों? अभी पेड़ पौधों में सबसे ज्यादा तितलियां पाई जाती है, क्योंकि पेड़ पौधे क्या होते हैं, सबसे ज्यादा ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। किससे? सूर्य से प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधों को आवश्यकता रहती है ऊर्जा की। तो पेड़ पौधे ऊर्जा किससे लेते हैं? सूर्य से। अब सूर्य से जब पेड़ पौधे ज्यादा ऊर्जा लेंगे तो तितलियां भी सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है दोस्तों? पेड़ पौधों पर ही। तो उनसे क्या ऊर्जा का सीधा डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, इसलिए तितलियां किससे अंडे देती है? ऊर्जा के हिसाब से। दूसरी चीज देखिए दोस्तों, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, खुद अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं। क्या होता है? खुद अपनी पत्तियों को झाड़ देते। कभी भी वो पौधा कभी भी नष्ट नहीं होता दोस्तों। आप सोचते होंगे वो पौधा नष्ट हो गया, नष्ट नहीं है, वो वापस फूट जाएगा। वो खुद इसलिए झाड़ देते हैं दोस्तों, क्योंकि वो क्या होता है, उनकी जड़ों में अभी पानी की कमी है। पानी की कमी है तो नमी नहीं रहेगी। जब पौधे की जड़ों में नमी नहीं रहेगी दोस्तों, तो उसका क्या होगा, विकास नहीं होगा। इसलिए वो जो अब नमी को कौन खींचता है? पत्तियां सबसे ज्यादा नमी को खींचती है दोस्तों। तो वो पत्तियों को इसलिए झाड़ देता ताकि पेड़ के जड़ों में क्या हो दोस्तों, नमी बनी रहे। देखिए दोस्तों, अब आज का जो मोस्ट टॉपिक है वो है आहार नाल से संबंधित। इसके मोस्ट पार्ट है वो देखिए। सबसे पहले आहार नाल स्टार्ट कहां से होता है? वो होता है मुख गुहा से। मुख से दोस्तों आहार नाल क्या सॉरी पाचन तंत्र की शुरुआत कहां से होती है? मुख से। और अंतिम बिंदु का है उसको कहते हैं मलद्वार या गुद्दा, ठीक है। अब जो पाचन तंत्र का सबसे मोस्ट पार्ट वो है आहार नाल। आहार नाल देखिए दोस्तों, यहां से शुरू होती है, पूरे लंबाई तक क्या होती है आहार नाल। उसकी लंबाई कितनी होती है? 32 सेंटीमीटर या उसको 9 या 10 फीट के लगभग होती है दोस्तों। 32 से 36 भी हो सकता है, इसमें लगभग है। 32 से 36 सेंटीमीटर या 9 से 10 फीट के बीच क्या होता है दोस्तों, आहार नाल की लंबाई होती है। अब आहार नाल की क्या विभिन्न पार्ट है? सबसे पहले आहार नाल के अंदर क्या होता है, मुख गुहा से शुरू होता है। मुख गुहा कौन सा होता है दोस्तों? अपने मुख के अंदर कुआ जैसी जगह होती है, गोल गोल जगह है जहां पे अपन भोजन लेते हैं, वो क्या हो गया, मुख गुहा। मुख गुहा के बाद में आती है ग्रसनली। देखिए दोस्तों, हाथ में भी 2 हड्डियां होती है, ठीक है, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। इसमें कौन कौन सी होती है दोस्तों, बताइए, ट्रिक बताई थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिए, वो भी बहुत मोस्ट वीडियो दोस्तों। उसी प्रकार देखिए, यहां पर भी 2 हड्डियां होती है, एक तो होती है ग्रसनी और एक होती है ग्रसनली। ग्रसनी तो किस में काम में आती है दोस्तों? श्वास लेने में काम में आती है। और ग्रसनली क्या होती है, जो खाना होता है उसको मुंह से धीरे धीरे, छोटी सी नली होती है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आप हाथ लगा के देखिए। ग्रसनली क्या होती है, भोजन को धीरे धीरे नीचे भेजती है अमाशय के पास, ठीक है। पहला हो गया मुख गुहा, दूसरी हो गई ग्रसनली, तीसरी क्या दोस्तों, वो है अमाशय। अमाशय मतलब हो गया पेट, ठीक है। उसके बाद में छोटी आंत और बड़ी आंत और लास्ट में आता है गुद्दा, ठीक है। एक बार वापस देखिए, मुख गुहा के बाद में ग्रसनली के बाद में अमाशय के बाद में छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत, फिर आता है गुद्दा या मलद्वार। इसको चित्र में देखिए दोस्तों, ऊपर ही आ गया मुख गुहा के बाद में ये नली बनी हुई है, इसको क्या कहेंगे, ग्रसनली। इसकी लंबाई कितनी होती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर। इसका डिटेल से बाद में अध्ययन करेंगे। ग्रसनली के बाद में भोजन कहाँ आता है? अमाशय में आता है। कहाँ था दोस्तों? अमाशय। अमाशय के 3 भाग है, कार्डियक, फंडिक और फाइलोरिया, ठीक है दोस्तों। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिया, ठीक है। उसके बाद में यहां पर क्या होता है दोस्तों? यहां पर होता है अग्नाशय, ठीक है। जस्ट अग्नाशय, अमाशय के दाईं ओर क्या होता है? अग्नाशय। और इसके बाईं ओर क्या होता है दोस्तों? ऊपर की साइड एक लीवर और पित्ताशय, ये दोनों ग्रंथियां दोस्तों, अग्नाशय ग्रंथि, पित्ताशय और लीवर, ये तीनों ग्रंथियां। उसके जस्ट बाद में ये क्या है? छोटी आंत है, तो छोटी लेकिन ये आकार में बहुत बड़ी है। नाम छोटा लेकिन काम बहुत बड़ा है। ये हो गई छोटी आंत। और एक इधर की साइड आती है, वो आती है बड़ी आंत। और इधर आ गया परिशिष्ट पदार्थ और लिया आ गया अपने मलद्वार या गुद्दा। ये इसके आहार नाल के मेन भाग है। ये पूरा आहार नाल में आता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ग्रंथियां,
ठीक है, भोजन का पाचन दो प्रकार से होता है, एक तो होता है फिजिकली, ठीक है, और एक होता है शारीरिक। ठीक है, शारीरिक मतलब हो गया ग्रंथियों से, और फिजिकल मतलब हो गया जैसे दांत है, दांत अब शारीरिक है, वो चबाएंगे। ठीक है, एक होता है ग्रंथियों से। ग्रंथि कौन कौन सी होती है? एक तो होती है लार ग्रंथि। देखिए दोस्तों, आपने कभी स्वादिष्ट भोजन देखा, एकदम से मुंह में लार आ जाती है, इच्छा होती है खाने की। इच्छा जैसे उत्पन्न होगी, मानसिक, मन का सब कुछ कार्य मन और दिमाग से होता है, तो जैसे ये लार उत्पन्न होगी, इसमें क्या होता है दोस्तों, 90% तो क्या होता है, पानी होता है, और 1% क्या होता है दोस्तों, इसमें प्रोटीन होता है। अब पूरे डिटेल से बताऊंगा कौन सा प्रोटीन होता है, कौन सा पानी होता है। उसके बाद में आता है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है दोस्तों? पेट में, अमाशय के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? जठर ग्रंथि। उसके बाद में लिवर ग्रंथि, पित्ताशय, फिर अग्नाशय, फिर अंतः ग्रंथि। अंतः ग्रंथि किसमें पाई जाती है दोस्तों? छोटे हाथ के अंदर अंतः ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब इनका पूरा डिटेल से अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। पहला जो पार्ट है वो है मुख गुहा से संबंधित। किससे संबंधित दोस्तों? मुख गुहा से। देखिए पहला जो पार्ट है वो आ गया मुख गुहा। मुख गुहा में दोस्तों दो प्रकार से पाचन होता है। पहला करती है जीभ और दांत। जीभ और ये हो गया दांत। इनका विवरण मैं आपको अच्छे से बाद में समझा दूंगा दोस्तों। क्या हो गया? एक तो हो गया जीभ और एक हो गया दांत। अब मुख के अंदर दोस्तों तीन प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाई जाती है? तीन प्रकार की, सॉरी, ग्रंथियां पाई जाती है तीन प्रकार की। ठीक है, अब देखिए जो भी खाना खाते हैं सब कुछ मुंह के अंदर ही जाता है। ठीक है, तो सबसे याद रख लो दोस्तों। किससे याद रख लो? सबसे, सबलिंगुअल, ठीक है। दूसरा कौन सा है दोस्तों? सब मेडिकुलर, सबलिंगुअल, सब मेडिकुलर। और सबसे बड़ी जो ग्रंथि पाई जाती है उसका नाम है दोस्तों पेरोटिड ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, ग्रंथियां दीजिए। मुख गुहा के अंदर तीन ग्रंथियां पाई जाती है, सबलिंगुअल, सब मेडिकुलर और पेरोटिड ग्रंथि। पेरोटिड ग्रंथि देखिए दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि। अब एक चीज देखिए, इसका जो मोस्ट काम होता है वो, जैसे सांप है, सांप में जो जहर बनाने का निर्माण करता है दोस्तों, सांप आपको पता मुंह से डंक मारता है, तो डंक मारने से जो इसमें सांप में जो जहर बनाने का काम करती है वो कौन सी ग्रंथि करती है? पेरोटिड ग्रंथि। इसमें क्या होता है, कोई वायरस आ जाए दोस्तों तो इसमें सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? जैसे कोई वायरस आ गया अपने मनुष्य में, जीव में, आपको पता कभी कभी सूजन आ जाती है। तो वो किस कारण से आती है? जब कोई वायरस आ जाता है तो इसमें सूजन आ जाती है। सूजन आने को क्या कहते हैं? साइंस में गलसुआ कहते हैं दोस्तों। ये आपको याद होना चाहिए। गलसुआ किसे कहते हैं? जब मुख गुहा की ग्रंथियों में सूजन आ जाती है तो वायरस के कारण, तो उसको क्या कहते हैं? गलसुआ कहते हैं। अगली चीज देखिए जो दोस्तों मोस्ट है, प्रतिदिन डेली 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्तों? 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। इसके अलावा कौन कौन सी चीज है इसमें महत्वपूर्ण दोस्तों? हाँ, उदाहरण के तौर पर देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी मछली वो है ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल और वह मेंढक। इन दोनों में क्या दोस्तों? लार ग्रंथि नहीं पाई जाती। ये याद रखना है दोस्तों। ब्लू व्हेल व मेंढक के अंदर लार ग्रंथि दोस्तों नहीं पाई जाती। ठीक है, अगली चीज देखिए जो मोस्ट और, ये नाम याद लिख लीजिए दोस्तों, या फिर आप नोट कर लीजिए इनको। अगले लार के प्रकार क्या क्या है? ठीक है दोस्तों, लार के प्रकार क्या क्या है? देखिए लार में 90% पानी पाया जाता है, आपको पता है, 1% एंजाइम होता। अब इसके प्रकार देखिए, पहला है लाइसोजाइम। पहले क्या है दोस्तों? लाइसोजाइम। दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा है टाइलिन। बहुत मोस्ट है दोस्तों, टाइलिन मुख गुहा में पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं दोस्तों। तीसरा है डाइस्टेज, और चौथा है दोस्तों म्यूकस। लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूकस। सबसे पहले इसका काम देखिए दोस्तों, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूकस चारों हुए। सबसे पहले इसका काम क्या है दोस्तों? ये बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया या जीवाणु। बैक्टीरिया को हिंदी में कहते हैं जीवाणु।
ठीक है दोस्तों। जीवाणु क्या होते हैं? जीवाणु वो होते हैं जो अपनी प्रतिरक्षा के अंदर को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है ना, वो जीवाणु करता है। यदि अपना प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो गया तो जीवाणु क्या होता है दोस्तों, उस पर हावी हो जाते तो 100% श्योर है मनुष्य बीमार हो गया होगा। तो इनको जीवाणुओं को कौन मारता है दोस्तों? लाइसोजाइम मारता है। क्या मारता है? लाइसोजाइम किनको मारता है? जीवाणुओं को। अब एक चीज देखिए, यदि मनुष्य जल्दी जल्दी खाना खा रहा है तो वो क्या होता है? पाचन। अब क्यों कहते हैं 33 बार चबाना चाहिए? 33 बार चबाने के लिए दोस्तों इसीलिए कहते हैं ताकि ये जीवाणु क्या होता है, यहीं पर ही मुख में ही खत्म हो जाए। यदि ये जीवाणु यहाँ पर खत्म नहीं होंगे तो ये आगे प्रवेश करेंगे। आगे का अमाशय में। अब जब अमाशय में, या तो अमाशय में मरेगा 100%, अमाशय में नहीं मरेगा दोस्तों, तो मनुष्य को बीमार करने में सबसे ज्यादा कौन काम करता है? ये जीवाणु काम करते हैं। दूसरा देखिए, टाइलिन और डाइस्टेज, इन दोनों का काम एक ही है। ये क्या होता है दोस्तों? स्टार्च को क्या करते हैं? स्टार्च को पचाने का काम करते हैं। किसको? स्टार्च को। अब देखिए दोस्तों, जैसे मान लो कोई भी पोषक तत्व है, उसमें दो चीजें पाई जाती है, एक तो स्टार्च और एक कार्बोहाइड्रेट। क्या पाई जाती है? स्टार्च में, और एक होता है कार्बोहाइड्रेट। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे पहले पाचन किसका होता है, तो सबसे पहले ध्यान रखना दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के ऊपर वाली परत को कहते हैं। मान लो कोई रोटी है, तो जो रोटी के ऊपर वाली पोली होती है, पोली कहते हैं ना, पोली उगस गई, ये पोली क्या होगी? ये होगी स्टार्च। और जो अंदर होगा वाला वो होगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। चौथा पार्ट होता है म्यूकस। अब म्यूकस को आप कैसे समझोगे? देखो, जैसे आपने रोटी खाई है, रोटी के अंदर पानी वानी कुछ भी नहीं, लेकिन जब उसको आप थोड़ी देर अंदर रखोगे, जैसे उसको थोड़ी देर दांतों से घुमाओगे तो वो क्या चिपचिपा हो जाएगा, गीला हो जाएगा। गीला किस वजह से होता है दोस्तों? वो होता है इस म्यूकस की वजह से। आप यदि रोटी खा लो, मान लो थोड़ी देर, उसको पचाओ, अंदर अब पानी तो पिया नहीं है, फिर उसको आप बाहर हाथ में लेके देखो तो वो गीला गीला चिपचिपा रहेगा दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? ग्रंथि आ जाती है। कौन सी ग्रंथि आ जाती है? म्यूकस आ जाती है। क्या आ जाता है दोस्तों? म्यूकस। तो ये खाने को क्या करता है? चिपचिपा करता है। बहुत मोस्ट है दोस्तों, ये भी खाने को चिपचिपा कौन बनाता है? म्यूकस बनाता है। ये इसके दोस्तों 4 पार्ट हो गए। ठीक है। इनके अलावा क्या मोस्ट चीज है इनमें? इनके अलावा देखिए दोस्तों, इनके अलावा देखिए दूसरी चीज और देखिए। अब मुगवा का इतने मेन काम है। इसके बाद में आता है दोस्तों, इसके आगे वाला जो पार्ट है वो है आहार नली। आहार नली के अंदर आ गया दोस्तों। अब पहला पार्ट हो गया मुग्गा, उसके बाद में आता है ग्रहस नली। ग्रहस नली और ग्रहणी। ग्रहणी में क्या होता है दोस्तों? श्वास जाता है। यहां पर देखिए दो चीजें, एक ही है। तो ग्रहणी में क्या जाता है? श्वास जाता है। और ग्रहस नली में क्या जाता है? भोजन जाता है दोस्तों। भोजन का पाचन कभी भी इसमें नहीं होता है। भोजन का पाचन इसमें नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि ये क्या बहुत बारीक होती है, इसमें पाचन नहीं। इसमें क्या होता है? मुंह से धीरे धीरे भोजन जाता है, एकदम से अमाशय पर पड़ता नहीं है। अमाशय में पड़ेगा तो दिक्कत होगी। धीरे 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 बारीक बारीक होते हुए इसमें अमाशय में प्रवेश करता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अमाशय में भोजन सबसे ज्यादा ठहरता है। अमाशय में क्या होता है दोस्तों? भोजन सबसे ज्यादा ठहरता है। कितने घंटे ठहरता है दोस्तों? 4 घंटे। 4 घंटे तक अमाशय में भोजन रहता है। अब अमाशय के आपको पता है 3 भाग है। पहला कार्डियक, दूसरा फंडिक, और तीसरा क्या दोस्तों? तीसरा पाइलोरिया। तीनों के अलग अलग और बहुत ही मोस्ट काम है दोस्तों। पहला देखिए, पहला क्या? कार्डियक। कार्डियक होता है पहला भाग, अग्रभाग। इसमें क्या होता है? HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? HCl। HCl बहुत खतरनाक अम्ल होता है। इसका pH का मान होता है दोस्तों 2.0, बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। अब यदि जीवाणु, यदि दोस्तों मुंह के अंदर मान लो जल्दी जल्दी खाना खा लिया, तो वो क्या होता है? जीवाणु अंदर चले जाते हैं। अंदर जाएंगे पेट में, तो पेट में उनको पचाने का या उनको नष्ट करने का काम कौन करेगा दोस्तों? HCl। HCl की फुल फॉर्म होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कह सकते हो। ठीक है दोस्तों। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका पूरा नाम हो गया। उसके अलावा देखिए, अब इसका मेन काम क्या है? एक तो क्या होता है? ये जीवाणु को मारता है। दूसरा, ये भोजन को सड़ने नहीं देता है। भोजन को सड़ने नहीं देता है। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा क्या है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कौन विभाजित करता है? अब देखिए, यहां पर तो 40% ही इसका पाचन होता है दोस्तों भोजन का। कहां पर? मुंह के अंदर। बाकी पाचन कहां होता है? यहां पर ग्रहस नली में होता है, फिर अमाशय में पाचन होता है। तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कौन विभाजित करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है। एक तो मुगवा में हो गया, दांत करते हैं, और एक कौन करता है? कार्डियक करता है। ठीक है। छोटे छोटे भागों में विभाजित। अब दूसरा आता है, वो है फंडिक। फंडिक क्या होता है? जैसे ब्रेकर होते हैं ना दोस्तों रोड के ऊपर, वैसे फंडिक के अंदर भी ब्रेकर पाए जाते हैं।
क्या क्या पाए जाते हैं दोस्तों, ब्रेकर होता है ना ऐसे, वैसे यहां पर भी क्या पाए जाते हैं, ब्रेकर। अब 4 घंटे क्यों लगता है, क्योंकि मान लो यहां पर आधा घंटा लग जाता पाचन होने में, अब यहां पर 1-1.5 घंटा तक आराम से भोजन पड़ा रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ब्रेकर टाइप में तो यहां से यहाँ धीरे 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 आगे बढ़ेगा, तो भोजन पड़ा कहां रहता है, यहां पर रहता है फंडी के अंदर। क्या अब आकृति कैसी है दोस्तों, इसकी आकृति है इसकी कांटेनुमा, फंडी की आकृति कैसी है, कांटेनुमा आकृति है। पहली चीज तो आगे इसकी आकृति कैसी है, कांटेनुमा। और अब भोजन को यहां पर ये जो ब्रेकर बने हुए इनको क्या कहते हैं, रोके रखता, उसको कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों रुचि। क्या कहते हैं, रुचि। भोजन को इसमें रुचि ले ली, इसलिए भोजन को इसने यहीं रोक दिया। अब आता है पाइलेरिया। क्या आता है दोस्तों, पाइलेरिया। पाइलेरिया से क्या निकलता है, एक ग्रंथि होती है दोस्तों, उसमें होता है जठर रस। क्या निकलता है इससे, जठर रस, ठीक है। पाइलेरिया से क्या निकलता है दोस्तों, जठर रस निकलता है। अब जठर रस की प्रकृति कैसी होती है, ये HCl से भी खतरनाक होता है दोस्तों। यदि कोई जीवाणु HCl में बच गया तो उसकी यहां मृत्यु होना जरूरी, मरेगा, ठीक है। पाइलेरिया में क्या पाया जाता है, जठर रस। अब इसका pH का मान क्या होता है दोस्तों, इसका pH का मान होता है 1.2। क्या होता है दोस्तों, इसके pH का मान 1.2। अब इसके अंदर 2 भाग पाए जाते हैं, एक होता है इसके अंदर भी प्रोटीन पाए जाते हैं, रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज। रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज, ठीक है दोस्तों। क्या क्या पाया जाता है, रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज। अब रेनिन का क्या है, देखिए रेनिन क्या करता है दोस्तों, रेनिन बहुत मोस्ट काम करता है। रेनिन करता है, देखिए रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है। दूध को किस में बदलता है, दही में, दूध को दही में बदल देता। अब दूध का क्या केसिन से होता है दोस्तों, क्या कहते हैं, केसिन नाम का प्रोटीन होता है दूध के अंदर। अब छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा पाया जाता है केसिन। देखिए दोस्तों, जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा